नमस्कार दोस्तों, अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 7 डिफरेंट फंड मैनेजर्स के ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन फंड्स की परफॉर्मेंस, ताकि ये आपको हेल्प कर सके कि इनमें से कौन से फंड मैनेजर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं है। एनपीएस में जितने भी फंड मैनेजर्स हैं वो आपका पैसा म्यूचुअल फंड की तरह ही डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वो कौन से डिफरेंट फंड्स हैं जो एनपीएस में अपनी स्कीम्स ऑफर करते हैं, और फिर हम एनालाइज करेंगे इन स्कीम्स का परफॉर्मेंस और उसमें से बताएंगे कि हर सेगमेंट में बेस्ट स्कीम्स कौन सी है और उसकी बेसिस पर आपको अपना एनपीएस फंड मैनेजर कैसे चुनना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले फंड हाउसेस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड नहीं करते हैं। निवेश की सूटेबिलिटी जानने के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, एनपीएस निवेश कोई अलग निवेश नहीं है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे कि इक्विटी, डेट, वो भी कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट डेट में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से ये फंड भी इन्वेस्ट करते हैं पेंशन अथॉरिटी की गाइडलाइन के हिसाब। एट प्रेजेंट 7 फंड है। उसमें से पहला है आदित्य बिरला कैपिटल, दूसरा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, तीसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, चौथा है कोटक म्यूचुअल फंड, पांचवा है एलआईसी का म्यूचुअल फंड, छठवां है एसबीआई का म्यूचुअल फंड और सातवां है यूटीआई का म्यूचुअल। ये सारे ही फंड चारों एसेट क्लासेस इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट डेट और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट की चॉइस करते हुए एनपीएस में जो अलोकेशन चुनते हैं, इधर ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस, उस हिसाब से आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट अलग अलग एसेट क्लासेस में हो जाता है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्लास में मैक्सिमम अलाउड इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5% है और अभी ये रिसेंटली अलाउड हुआ है। तो इसे छोड़कर हम बाकी की 3 एसेट क्लासेस इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट डेट में इन फंड्स का परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे। परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए हम देखते हैं रोलिंग रिटर्न। जैसा कि हमने ऊपर दिखाए गए पहले वीडियो में भी बताया हुआ था कि हमें ट्रेलिंग रिटर्न्स नहीं, रोलिंग रिटर्न्स के ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज रोलिंग रिटर्न्स किसी फंड के परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी बताते हैं। तो इक्विटी सेगमेंट में ये चार्ट है 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स का, जिसमें कि हम देखते हैं कि एचडीएफसी हमेशा बेस्ट परफॉर्मर रहा है और एलआईसी ने बहुत ही पुअरली परफॉर्म किया है। नीचे जो टेबल है ये आपको बताती है कि 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स पे कितनी बार इस पर्टिकुलर फंड ने कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है, और उस पे भी एचडीएफसी सबसे खरा उतरता है। एचडीएफसी के बाद आदित्य बिरला, आईसीआईसीआई और कोटक के परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं है, और एसबीआई एंड यूटीआई परफॉर्मेंस लेवल पे इनके बाद आते। इक्विटी सेगमेंट के बाद चलिए आगे देख लेते हैं इन फंड्स की परफॉर्मेंस कॉर्पोरेट डेट सेगमेंट में। किसी भी डेट फंड को सेलेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है क्रेडिट क्वालिटी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो आइए सबसे पहले हम चेक करेंगे इन अलग अलग फंड हाउसेस की क्रेडिट क्वालिटी कॉर्पोरेट डेट सेगमेंट। क्रेडिट क्वालिटी एनालाइज करने पर हम पाते हैं कि एसबीआई को छोड़कर अन्य सारे फंड हाउसेस की क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छी है। एसबीआई एक ऐसा फंड है जिसमें करीब 7% एलोकेशन उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में है जिनकी क्रेडिट रेटिंग AA से कम है। तो अगर देखा जाए तो क्रेडिट क्वालिटी की बेसिस पे एसबीआई को छोड़कर अन्य सभी फंड खरे उतरते हैं। क्रेडिट क्वालिटी देख लेने के बाद अब हमें देखना है इन फंड्स का परफॉर्मेंस रोलिंग रिटर्न्स की बेसिस। रोलिंग रिटर्न की परफॉर्मेंस एनालाइज करने पे हम पाते हैं कि इन फंड्स के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और आदित्य बिरला ही ऐसे फंड हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। हालांकि आदित्य बिरला का डेटा अभी हमारे पास लंबे वक्त के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए उस बेसिस पर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। पर इन फंड में से यूटीआई का फंड बहुत ही पुअर परफॉर्मर रहा है। आइए अब देखते हैं गवर्नमेंट डेट सेगमेंट में फंड्स का परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट डेट बाय इट्स नेचर रिस्क फ्री होती है, इसलिए हमें यहाँ पर क्रेडिट क्वालिटी देखने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट डेट सेगमेंट में हम पाते हैं कि एलआईसी ने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया हुआ है और सारे प्राइवेट प्लेयर्स ने अंडर परफॉर्म किया है। इस सेगमेंट में एसबीआई का परफॉर्मेंस सारे प्राइवेट प्लेयर के परफॉर्मेंस से बेहतर है और यूटीआई और आदित्य बिरला के फंड यहाँ पर पुअर परफॉर्मर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है अपने एनालिसिस को समराइज करने। समरी में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट डेट, और ये 7 डिफरेंट फंड मैनेजर्स हैं। अगर हम इक्विटी सेगमेंट में देखें तो एचडीएफसी सबसे बढ़िया है और एलआईसी का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा खराब है। कॉर्पोरेट डेट सेगमेंट में आईसीआईसीआई सबसे बेहतर परफॉर्मर बनकर उभरा है और वहीं यूटीआई सबसे पुअर परफॉर्मर साबित हुआ है।
अगर हम गवर्नमेंट डेट सेगमेंट की बात करें तो LIC सबसे बेहतर परफॉर्मर बनकर उभरा है और वहीं पर ABSL और UTI सबसे पुअर परफॉर्मर साबित हुए हैं। तो दोस्तों फाइनली हम ये पाते हैं कि इक्विटी सेगमेंट के लिए HDFC, कॉर्पोरेट डेट सेगमेंट के लिए ICICI और गवर्नमेंट डेट सेगमेंट के लिए LIC सबसे बेहतर फंड मैनेजर्स हैं। पर दोस्तों इन फंड मैनेजर्स का एनालिसिस करना जितना आसान था, फंड मैनेजर का सिलेक्शन उतना आसान नहीं है, क्योंकि NPS में निवेश की एक लिमिटेशन है और वो ये है कि हम अक्रॉस द सेगमेंट सिर्फ एक ही फंड मैनेजर चुन सकते हैं। दूसरे शब्दों में NPS स्कीम में इक्विटी के लिए अलग फंड, कॉर्पोरेट डेट के लिए अलग फंड और गवर्नमेंट डेट के लिए अलग फंड चुनने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमें तीनों सेगमेंट के लिए एक ही फंड मैनेजर का चयन करना है। तो दोस्तों अगर आप यंग हैं तो यंग एज में जनरली रिटायरमेंट फंड के लिए इक्विटी एलोकेशन सबसे ज्यादा रखा जाता है। सो उस केस में आप HDFC का फंड चुन सकते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में इसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा है। अगर आप मिडिल एज ग्रुप में हैं तो फिर आप ICICI का फंड चुन सकते हैं, क्योंकि मिडिल एज में जनरली एलोकेशन धीरे धीरे डेट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और इक्विटी एलोकेशन कम होता जाता है। उस केस के लिए ICICI एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि इसका डेट एज वेल एज इक्विटी दोनों में परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और अगर आप अपनी रिटायरमेंट एज के करीब हैं तो फिर आपको LIC का फंड चुनना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट एज के करीब न सिर्फ आपका डेट एलोकेशन हाई होता है, परंतु डेट एलोकेशन में भी एलोकेशन टू गवर्नमेंट डेट हाई होता है एज कॉम्पेयर टू कॉर्पोरेट डेट। और इस सेगमेंट में क्योंकि LIC सबसे बढ़िया परफॉर्मर रहा है, इसलिए इस एज ग्रुप के लोगों के लिए LIC फंड को चुनना सबसे बढ़िया चॉइस होगी। तो दोस्तों आज जाना आपने NPS के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड मैनेजर्स के बारे में। आगे आने वाले समय में हम आपके लिए लेकर आएंगे NPS से जुड़ी ही ऐसी ही बहुत सी महत्वपूर्ण बातें। NPS में अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, एक्टिव चॉइस बेटर है या पैसिव चॉइस बेटर है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ।